जो है कोई थोड़ा बच्चे को साफा बनाकर शुभकामनाएं प्रेषित करें। इसी स्वागत सत्कार करें और बच्ची को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करें। और गार्जियंस भी साथ में इसके लिए मैं राकेश जी सर को रामकुमार राजकुमार जी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। मैं जया मैडम को मंच पर आमंत्रित करूं कि सिस्टर का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार करें। भाषा जैसे विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल करना कोई आम बात नहीं होती। इस विद्यार्थी को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसी क्रम में हमारे होनहार छात्र हैं रौनक धर्मेंद्र। स्वागत सत्कार के इस कार्यक्रम को एक नया रूप देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। विद्यालय के डायरेक्टर सर श्रीमान मनोज जी सर मंच पर आए और इन बच्चों को मेरे पेरेंट्स या पधारे हुए सभी बच्चों के माता पिता और उनके परिजन, मेरी पूरी टीम और मीडिया की जो हम जैसा भी कोई भी प्रोग्राम या हमारी जो भी परफॉर्मेंस है उनको आप सब तक पहुंचाने के लिए जो पधारे हुए सभी न्यूज़ चैनल के पदाधिकारी, उनका विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 2018 से ये विद्यालय परिवार में संचालित कर रहा हूं और मेरी जो टीम है वो स्टार्टिंग से लेकर के और आज तक जिसने मेहनत की है उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। 2019 में भी एक सफल परीक्षा परिणाम हमने दिया था सेवावाड़ी क्षेत्र के अंदर और हर साल बढ़ते रहे ये सारे टीचर्स की आपके सामने आपके विश्वास के ऊपर खड़े कर रहे हैं। मैं नौगढ़ क्षेत्रवासियों का ऐसे बड़े क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। टीम मेहनत कर रही है, उससे ज्यादा पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं और मैं पेरेंट्स का, मेरे देश के पेरेंट्स हैं, इनका 30 शब्दों में आभार प्रकट करूं क्योंकि जो कहीं दूर दराज से एक नए व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके आपने अपना बच्चा इस विद्यालय को सौंपा और हम उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरे। काफी मेरे पेरेंट्स तो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो बच्चा जिसने टॉपर किया है पीयूष 97.17, ये कोई स्कोर कम नहीं होता किसी विद्यालय के लिए और इस बच्चे ने कड़ी मेहनत और लगन से ये नंबर हासिल किए हैं।
क्योंकि इस बच्चे के इंग्लिश में 90 नंबर है, बाकी में सभी 90 और 99 और 2 विषय में 100% नंबर है। तो लगता है मुझे बच्चा 98% से ऊपर होगा। ऐसे ही भविष्य के अंदर में इन बच्चों के लिए अगर विद्यालय परिवार की कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं और आगे भी इसी प्रकार से प्रयास और मेहनत करते रहें। मेरी टीम हमेशा साथ में है। किसी भी बच्चे ने अगर मुझे फोन किया कि सर मेरे को इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने मेरी टीम को तुरंत आगाह किया और उस बच्चे के घर तक भी, शायद ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो बच्चे को घर जाके पढ़ाए, मेरी टीम ने अपने खुद के समय में उस बच्चे के लिए घर पे जाकर भी उसके डाउट से वो दूर किए हैं। ऐसे ही मेरे 12th का रिजल्ट है वो भी बहुत बढ़िया रहा है और हमारी जितनी आशाएं थी उन आशाओं से बढ़ के रिजल्ट रहा है। तो मैं पुनः उन पेरेंट्स का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि वो पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करके, एक बच्चा है वो दिल का टुकड़ा होता है और किसी जगह भेजने से पहले पेरेंट्स उसको 100 बार सोचना पड़ता है कि मेरा बच्चा कैसा रहेगा, वहां क्या करेगा, कैसी सख्त टीम होगी, कैसा अनुशासन होगा। मैं इस सभी चैनल के माध्यम से सारे नवोन्मेष छात्रवासियों को, आमजन को सूचना देना चाहूंगा कि इस विद्यालय एक पूर्ण विद्यालय संचालित है और इस विद्यालय में लड़कों से ज्यादा संख्या हमारे पास लड़के। अनुशासन के प्रति तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है और आपके बच्चे के लिए जो भी बच्चा, कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं, कई बार उसको पढ़ाई का बोझ आ जाता है, कई बार घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, तो बच्चा फिर थोड़ा पढ़ाई में डाउन होने लगता है। लेकिन हमारी एक ऐसी परफेक्ट टीम है जो संदीप जी जैसे यहाँ पे बैठे हैं, रिचपाल जी, रामकुमार जी, शिव कुमार जी, उस बच्चे को बैठा करके उसकी काउंसलिंग की जाती है कि बेटा आप किस प्रकार से निचले मैदान में जाते जा रहे हो। तो बच्चे को थोड़े से सहारे की जरूरत होती है। उस बच्चे की काउंसलिंग करके दोबारा से बच्चे को मोटिवेट करके उसी क्षेत्र पे लाया जाता है। और एक पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं वो भी इस विद्यालय में संचालित है, जो खेलकूद से हो। पिछले दिनों में हमारे बच्चा योगेंद्र झाझड़ जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत का मेडल लेके, गोल्ड मेडल लेके हमारे विद्यालय में आया था। और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो मेरे को हर बार कोऑपरेट करते हैं। मैं किसी चीज के लिए सजेशन देता हूँ कि ये बच्चे इस काम में अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी आगे इस चीज को कोऑपरेट करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पीछे हैं विजेंद्र जी शिखर बैठे में हैं, जो पुलिस में भी कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी भी पूर्णतः अच्छी तरह करते हैं और उसके बाद भी अपने बच्चों को टाइम टू टाइम आके स्कूल में संभालते हैं। हमारे को भी सजेशन करते हैं सर आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए। तो पेरेंट्स और बच्चे और मेरी टीम तीनों मिलकर एक अच्छा सतत सिस्टम तैयार किया। कॉलेज में जो रिजल्ट है ये बिल्कुल उसकी कुछ इस तरह का रिजल्ट दिया है। शायद आंकड़े के साथ देखा जाए, स्ट्रेंथ के साथ देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में सभी मीडिया कर्मियों का जो एंकरिंग की ड्यूटी कर रहे थे, संदीप जी सोना का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सर, प्रेरणा के इतिहास में पहले भी प्रेरणा नौलगढ़ सिरमौर रही है और आज जब से मेरे संभालने के बाद में दोबारा से प्रेरणा अपने इतिहास के पहले वाले आंकड़े दोबारा से सिरमौर के रूप में अभी नौलगढ़ में उभर के आपके सामने आई हुई है। और जो साइंस का रिजल्ट था वो भी हमारा टॉपर रहा है और जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा रहा है। अभी जो 12th क्लास का भी हाल ही में रिजल्ट आया था उसमें भी हमारे बच्चे 95 से ऊपर जो अंक प्राप्त करने वाले हैं वो मेरे 5 बच्चे रहे हैं। जो टॉपर बच्ची रही है वो दीक्षा सैनी रही है। एक बच्ची तो ऐसी है मेरी, जो मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बात बताई थी
कि शायद किसी ने अपना आंकड़ा है वो सार्वजनिक नहीं किया है, उस बच्ची के 99.33% नंबर हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके अंदर, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके। और बाकी अभी जो टॉपर बच्चा रहा है वो पीयूष 97.17, सेकंड टॉपर बच्ची रही है हमारी प्रिया सनोपश्री दयानंद जी, और तीसरा बच्चा है वो जो 95.60 से रहा है वो जितिन जागृत। हर वर्ष कुछ बेहतर परिणाम देना जी सर, बड़ी जिम्मेदारी। मेरी टीम की, मेरे विद्यालय की, मेरे पेरेंट्स का, सबका साथ मेरे साथ रहा है और बहुत ही हर साल ये आंकड़ा, ये ग्राफ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? शानदार परिणाम है। मेरा नाम पीयूष सोनी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान अशोक कुमार सोनी है और मैंने 10th क्लास में 97.17 अंक परसेंटेज प्राप्त किया है। रेगुलर कितनी पढ़ाई करते हैं? रेगुलर में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था। पीयूष, फर्स्ट रिएक्शन कैसा था जब आपको स्कोर के बारे में पता चलता है आपको? फर्स्ट रिएक्शन मेरा बहुत अच्छा था, मतलब मेरे भैया ने बताया था मेरे को रिजल्ट, मैं बैठा था कमरे में आराम से। कैसे रही साल भर की तैयारी? बहुत आपकी अच्छी, बोर्ड क्लासेस बहुत को अच्छी रही। बहुत अच्छी। आपके फैमिली साथ का सपोर्ट कितना रहा और फिर स्कूल का सपोर्ट कितना रहा? फैमिली का सपोर्ट भी बहुत था, मतलब पापा ने, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, मतलब ऐसे बताया कि तेरे को 99 लाने हैं, तो उसकी वजह से मतलब मेरे आगे इतने ज़्यादा। प्रेरणा ही क्यों? प्रेरणा में सारे टीचर्स ना बहुत अच्छे हैं और मेरे गणित में सुहाए हैं, उसके लिए मैं हमारे गणित के टीचर श्री रविंद्र जी सर को उसकी वो देता हूँ बधाई, मतलब जो भी है। क्या कहेंगे सर इस मौके पे आपकी बेटे ने एक अच्छा स्कोर कवर किया है? बहुत ही अच्छा स्कोर इसने कवर किया है। स्कूल प्रशासन ने भी काफ़ी मेहनत की है और आगे भी आगे बढ़ता रहेगा। प्रेरणा के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रेरणा स्कूल फिलहाल में अच्छी चल रही है। तो आप बाहर के माने क्या यहाँ की जो टीम है ना वो सिलेक्टेड टीम है, सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स वगैरह है ना मेहनत करते हैं, महीने के महीने चेकअप करते हैं और अच्छा चल रहा है। अब आगे कौन सा क्या सोचा सब्जेक्ट है? लोगे, क्या भविष्य में? मैं आगे मैथ्स लूँगा 11th में और IIT करनी है मेरे को। शानदार परिणाम है। सर मैं ये कहूँगी कि पीयूष ने बहुत मेहनत करी है, इसके भाई ने बहुत सपोर्ट किया है इसको, और मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी प्रेरणा से ही पढ़ा हुआ है, उसके 94% थे 12th में, और बहुत मेहनत करी है इसने, बहुत शानदार स्कोर प्राप्त किया है, जो हम जितना चाहते थे। फैमिली का रिएक्शन कैसा तब जब बहुत- रिजल्ट का पता चलता है? तो बहुत खुश थे सब, मतलब इसका रिजल्ट आते ही एकदम खुशी का माहौल हो गया। और मैं सबको, टीचर्स को, सबको ये कहूँगी कि इसको मतलब हमेशा यूँ गाइड करते रहे कि कुछ नहीं आए तो हमसे पूछो, कुछ नहीं आए तो हमसे पूछो, और हमेशा ये पूछता है। तो शब्द प्रेरणा के लिए बोर्ड क्लासेस को लेकर जो तैयारियां रही है, प्रेरणा स्कूल बहुत ही अच्छी है। यहाँ जैसे नाम ही इसका प्रेरणा है, और मतलब टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है बच्चों के लिए। मेरा नाम प्रिया है और मैं प्रेरणा स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा स्कोर 97% रहा है। कैसे तैयारियां रही? तैयारियाँ बहुत अच्छी थी और जितना भी सपोर्ट किया मेरी फैमिली मेम्बर्स, डायरेक्टर सर, मनोज सर, राजेश्वरी मैम, इन सब ने काफ़ी सपोर्ट किया पढ़ाई में, और कभी भी कोई डिफ़िकल्टी होती थी तो हम बिंदास पूछ सकते थे। और क्या एक्सपेक्टेशन था और जो आए हैं उससे? मेरे एक्सपेक्टेशंस तो 98% के थे, लेकिन 1% कम आया है, 97% आए हैं, लेकिन इससे भी मैं काफ़ी खुश हूँ रिजल्ट से। पढ़ाई को कितना समय दिया? पढ़ाई को लगभग जितना भी सबसे ज़्यादा समय देने की कोशिश करती थी। स्कूल में जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करके, रात को सो के फिर दिन में जल्दी उठ के फिर कंटिन्यू रूटीन फॉलो करती मोबाइल को थी। कितना समय देते? मोबाइल को तो सिर्फ कोई चैप्टर की वीडियो देखनी हो तो उतना ही इस्तेमाल कर सकते थे और ज़्यादा इस्तेमाल करने की नहीं थी। प्रेरणा ही क्यों? प्रेरणा स्कूल इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट स्कूल है, और इसमें अगर कोई भी अब पेरेंट्स अपने बच्चे को डालते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे, इसलिए हमने इस प्रेरणा को ही चूज़ किया। आगे की क्या कुछ सोची है? आगे मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ और देश को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब क्या कहें? भाई ये बढ़िया नंबर। देखो, मैं सबसे पहले प्रेरणा स्कूल के डायरेक्टर प्लस यहाँ के जो टीचर्स और जो मैनेजमेंट के जो भी यहाँ कार्यरत हैं उनको सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना ये कार्य संभव नहीं है। प्लस उसके बाद में इनके साथ देने के लिए सबसे पहले माता और पिता का सहयोग सबसे जरूरी है, क्योंकि स्कूल में टीचर और डायरेक्टर संभाल लेते हैं, बाकी घर पे बच्चे को माँ बाप का ही सबसे अच्छा सहयोग होता है, या उसका बड़ा भाई बहन जो भी है
तो उनको गाइड करने से बहुत फर्क पड़ता है, उस स्कूल पे भी पड़ता है और उस बच्चे पे भी पड़ता है। आप बात करें कि भाई बेटी ने अगर आपको कोई स्कूल में भेजा तो आपने सुरक्षा की दृष्टि से आप आगे सुरक्षा के हिसाब से भी यहाँ सबसे अच्छा साधन है। कोई आज तक ऐसा कोई नहीं आया कि कोई किसी के साथ कोई हादसा हुआ हो। बाकी बच्चे को पढ़ना या पढ़ाना वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। उसके ऊपर इतना भी थ्रस्ट मत दो कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। अब बेटी अगर भविष्य में टीचर बनना चाहे तो आप लोग को सपोर्ट है। अपना बाप का काम यही होता है कि उसको पैसे देने का काबिल होता है। बाकी उससे ज्यादा सबसे ज्यादा पहले बच्चे के ऊपर माँ का सहयोग होता है। माँ अगर सहयोग करेगी तो बच्चा आगे टॉप आसमान को छू सकता है। अगर माँ अगर ध्यान नहीं देगी तो बाप तो सिर्फ कमा के ला के पैसे देने का काबिल होता है। उसके बाद में सबसे पहले उसका गुरु माँ होता है, उसके बाद में उसके टीचर प्लस उसके संयोजक जो भी इसके संचालक हैं वो उसके सहयोग होते हैं। कि माता में कुछ सहयोग जरूर। जैसे माँ एक ऐसी सीढ़ी होती है जो चलना सिखा सकती है, दूसरी सीढ़ी वो है जो गुरु की है, जो गुरु ने यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग दिया है। जो उम्मीद थी हमें उस उम्मीद पर आज हम खरे उतरे हैं। मुझे ये आगे के लिए खुशी है कि प्रेरणा परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और अपना नाम रोशन करता रहे। बेटी टीचर बनना चाहो तो घर में ही गुरुजी है जैसे आप मेरे घर में ही गुरुजी हैं। मेरे बच्चों के लिए हर टाइम पर्सनालिटी रहती है। किसी टाइम भी मैं पूछूंगी तो बच्चों के लिए मेरा टीचर हाजिर होते हैं और वो ही गुरुओं पर आज गुरूर है कि उन्हें अपनी सीढ़ी पार की है। लेकिन जागृत है। मैं कक्षा 10वीं में 95.50% पास हुआ हूँ और मैं प्रेरणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हूँ। आगे का क्या प्लान? आगे मैं सर मैथ लेना चाहता हूँ और आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। टीचिंग को सर 4 से 5 घंटे रेगुलरिटी। सर प्रेरणा नौलगढ़ की सबसे बेस्ट स्कूल्स का जब नाम आता है तो उनमें प्रेरणा स्कूल की गिनती होती है और मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मुझे इस स्कूल पर गर्व है और मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छा फील होता है और यहाँ के टीचर्स जो पढ़ाते हैं ना वो सबसे बेस्ट टीम है इस स्कूल की और मुझे यहाँ के जो टीचर्स हैं ना वो सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। टीचर्स का सपोर्ट है वो? हाँ सर टीचर्स का सपोर्ट सबसे अच्छा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर 12 बजे भी आपको कोई प्रॉब्लम होना तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर देना, मैं आपको घर आके बता दूंगा या फिर फ़ोन पे बता दूंगा। परिवार में कितना सपोर्ट मिला? सर परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझसे कुछ भी काम नहीं कराया। उन्होंने कहा कि तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर और पूरा सपोर्ट था सर। एक्सपेक्ट क्या किया था और उसमें सर एक्सपेक्टेशन तो अधिक ही अंक मिले। मैंने सोचा था 95% से अबव आएंगे लेकिन 95.50% मैंने हासिल किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तो भी आपके जूनियर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज? सर जो जूनियर्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ प्रेरणा में पढ़ें और जो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो नोट्स हैं और एनसीईआरटी पढ़ें और मेरे से ज़्यादा या फिर हमारे जो टॉप किया है उनसे ज़्यादा अंक हासिल किए। मेरा नाम वर्षिका है। मैंने 93.17% हासिल किया है। मैं प्रेरणा स्कूल से टॉपर रही हूँ और इसमें मेरे मम्मी पापा नाना नानी और टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है और स्कूल ने भी हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है और हमारे यादव जी सर हैं उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है। जब हम उनको कुछ भी कहते हैं कि हमें इसमें डाउट है इसमें ये है तो वो हमारे लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। आगे की क्या कुछ प्लानिंग की है? अभी मैंने मैथ्स डिसाइड किया है और यूपीएससी के लिए। प्रेरणा के बारे में अगर कुछ कहना चाहो कि साल भर बोर्ड क्लासेस को लेकर अच्छा रिजल्ट रहती है ये सर हमारे वीकेंड टू वीकेंड टेस्ट चलते रहे। परिबोर्ड टीचर्स हमारा इस प्रकार से बनाते थे जिस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम हो तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे का पेपर ऐसे लगा कि है ना हमारे टीचर्स ने बनाया है। क्योंकि बेटी ने शानदार परिणाम हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विद्यालय परिवार में आपने लगातार आवाज़ें हम जैसे अभिभावक के घर तक पहुंचाई है। दूसरी बात जो मनोज जी यादव सर हैं वो एक 2002-03 में हिंदी में एक ऐसा हुआ था कि मैं मेरे गुरु की महिमा का कैसे बखान करूं, तो इनकी जो व्याख्या की जाए वो कम ही है।
जैसे कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, वाहन वाला है, बहुत दूर दराज से बच्चे आते हैं, सभी के इसमें कॉम्बिनेशन ये रहता है कि बच्चे घबराहट से नहीं आते हैं। छोटा या LKG का बच्चा है वो भी हंसता हुआ बस में आता है स्कूल में, और स्टाफ का भी बहुत अच्छा योगदान है। और ये मतलब मतलब मजदूर मीडियम वर्ग के से लेके और ऊपरी लेवल तक की शिक्षा सभी को देते हैं। आप भी पुलिस की सेवाओं में काफ़ी मामले आते हैं जिसमें बच्चे हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो शायद परिवार वालों को जिंदगी जी, ये स्कूल का बहुत अच्छा है मैनेजमेंट। यादव जी सर है और भी हमारी टीमें हैं, तो बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और इस चीज़ से आने ही नहीं देते। हमारा अभी 5-6 साल से ये अनुभव है कि हमारा ऐसा बच्चा कोई भी नहीं है अभी तक, और इसके लिए मैं यादव जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले इन्होंने देश सेवा की है, फिर हमारे जैसे अभिभावकों बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात लगे रहते हैं। मैं इनको फील्ड टाइम में, जैसे स्कूल जून या जुलाई में स्टार्ट होता है, तो कभी कभी मैं 6 बजे भी फ़ोन करता हूँ तो ये 6 बजे फ़ोन उठाते हैं। पूरा स्टाफ 24 घंटे हमारे लिए हाजिर रहता है। जैसे शिवजी सर हैं, कोई भी गाड़ी वाला इधर एक सबसे बड़ी बात ये है हमारी स्कूल की कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना संतोषजनक है। टीचर्स की भूमिका है वैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन की है। हमारी और स्कूलों में आपने देखा भी होगा, बसें निश्चित टाइम में आती है, बच्चा मिला तो ठीक है चली जाती है। गांव के लोग रहते हैं वो बच्चों को कैसे वहाँ तक स्कूल तक पहुँचाते हैं। हमारी बस भले ही 10-5 मिनट लेट आ जाए लेकिन व्यवस्थित तरीके से आती है। और यहाँ अन्य एक्टिविटी जैसे योगा है, ये भी इन बच्चों को सिखाते हैं और अच्छी स्कूल है। मैं तो हर आपके माध्यम से उस पेरेंट्स तक ये बात कहना चाहूँगा कि एक बार आप प्रेरणा स्कूल को चुन के देखें। आप बेटियों की अगर सुरक्षा की बात अपना रहता है कि बेटी जहाँ भी जाए सुरक्षित रहे। जी तो इस दृष्टि में प्रेरणा को क्या कुछ कहना है? सर, प्रेरणा ये क्षेत्र की सबसे टॉप स्कूल है और यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है और हमारी स्कूल में बेटियाँ सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टाफ का ये कहना है। जैसे अभी सीनियर का एग्ज़ाम आया था तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना था, यादव जी सर भी कह रहे थे, राजेश्वरी मैम भी कह रही थी कि बच्चे सारे हमारे यहाँ ये इन्हीं भावनाओं को लेकर सुरक्षा के अंदर गुड है नवलगढ़ के।